हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जिस भाई ने भी दिल्ली पुलिस में इस बार अपना सिलेक्शन लेने की सोच ली है, तो उसके लिए आज हम बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली हैं वो सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर दिसंबर में उसका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना होगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस की वैकेंसी मतलब दिल्ली पुलिस के लिए बहुत से बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। और उससे क्या है कि बहुत से बच्चे तो ऐसे जो 3-4 महीने में पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 3-4 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करके आप उस दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछले 6 महीने से 12 महीने 1 साल से मतलब जो 10-11 महीने से तैयारी कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जब सितंबर में फॉर्म आएंगे तो बहुत सारे बच्चे जब तैयारी पे जुटेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला दोस्तों। सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी से तैयारी करेगा दोस्तों। अभी से रेगुलरली 5 से 6 घंटे भी अगर आप दोस्तों डेली दौड़े तो आप 100% अपना सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि दोस्तों ये सब बातें मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि दोस्तों 2023 में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें मेरे 81 मार्क्स है दोस्तों। हालांकि मैं फिजिकल में रनिंग आउट हूँ, तो मैं रनिंग में फेल हो रहा था दोस्तों, ठीक है। बाकी वरना मेरे नंबर अच्छे थे, 81 नंबर थे दिल्ली पुलिस में। और दोस्तों इसमें क्या है कि सब कहते हैं कि जीएस का बहुत बड़ा रोल है, जीएस 50 क्वेश्चन की है, 50 मार्क्स की है। मतलब सब हर कोई जीएस के ऊपर बात करता है, जबकि ये कोई नहीं देखता कि ये जो 3 नंबर हैं ये भी 50 से हैं। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर ये भी 50 से और जीएस 50 ही। लेकिन सब लोग क्या है, बच्चे भी सब ये सोचते हैं कि जीएस 50 भी, जीएस पे ध्यान दो, जीएस पे ध्यान दो। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है जीएस को ही पढ़ने लगते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा जीएस को पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आप दोस्तों जीएस को कितना ही पढ़ लो, जो बच्चा जीएस को मिनिमम पढ़ेगा वो भी बच्चा भी मतलब 25 प्लस तो आराम से कर देगा जीएस में, वो भी 25 प्लस करेगा। और जो जीएस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 30 प्लस या 35 तक कर देगा दोस्तों। 35 तक और ज़्यादा ही लोगे तो 40 से दोस्तों ऊपर कोई नहीं जाता है। बहुत मतलब 100 में से 1-8% बच्चे होते हैं जो 40 से भी ज़्यादा नंबर लाते हैं। नहीं, मिनिमम जो एवरेज रहता है वो 35 के आसपास रहता है। भाई कोई बहुत अच्छे से पढ़ लेगा वो 35 नंबर लाएगा। लेकिन वो क्या है, जीएस के पीछे रहते हैं, तो दोस्तों वो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरे 81 मार्क्स रहते थे दिल्ली पुलिस में। दोस्तों उसमें मेरे मैथ्स में 15 थे, इसमें 25, इसमें 10। तो दोस्तों इसमें मेरा एक भी नंबर नहीं कटा था, जिस वजह से। और मेरे जीएस में दोस्तों 25 नहीं दोस्तों 28 नंबर थे। जीएस में मेरे 28 नंबर थे, 28.5, ठीक है। अब एक दो नंबर है नॉर्मलाइजेशन मिला था दोस्तों, तो इस तरीके से मेरे 81 नंबर बैठे थे। तो मैं आपको दोस्तों यही बताने आया कि आप जो है जितनी मतलब जीके को भी पढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि दिन में बहुत सारा जीके पढ़ें। आप मिनिमम जो इम्पोर्टेंट से थोड़ा थोड़ा ऊपर से हिस्ट्री, जियोग्राफी, बस सबको धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज तैयार कर लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये नहीं है कि आप कोई मान लो अपने बाबा पढ़ने लग गए तो उसमें बाबा में 3-3 4-4 दिन बाबा कोई पढ़े जाए दोस्तों, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही पढ़नी है। बाकी मैथ की बात, तो दोस्तों मैथ में आपको बहुत मेहनत करनी है। मैथ में आपको ये सोच लो कि 14-15 नंबर आने चाहिए। अगर मैथ में आपके 13 नंबर भी आए ना 15 में से, तो आपको उसका दुख होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग में भी 24-25 नंबर होने चाहिए दोस्तों आपके, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सवाल हैं दोस्तों, अगर आप इसका सिलेबस पूरा कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसमें 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ मैं इसमें 15 में से 15 ले आऊँगा। क्योंकि दोस्तों इसका एक लिमिटेड सिलेबस है, मैथ का लिमिटेड है, रीजनिंग का भी लिमिटेड सिलेबस है और कंप्यूटर का भी, लेकिन जीके का लिमिटेड नहीं है दोस्तों। जब एग्जामिनर चाहेगा तो आपको वो कितने भी सवाल पर अटका सकता है, क्योंकि जीएस तो अपार है दोस्तों, इसे कोई पूरी नहीं पढ़ सकता। चाहे आप 10 साल पढ़ लो, 20 साल, कितना ही पढ़ लो, आप जीएस में ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं 50 में से इतने नंबर ला सकता हूँ दोस्तों। जबकि आप मैथ में, रीजनिंग और कंप्यूटर में ये कह सकते हो कि हाँ भाई मैं 15 में से 15 ला सकता हूँ या 14 ला सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इनका लिमिटेड सिलेबस होता है। अगर आपने एक बार सिलेबस को पढ़ लिया पूरा और प्रैक्टिस कर ली
तो आप मैथ में भी, रीजनिंग और कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि इस 50 नंबर के पोर्शन में से आपके 45 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 45 प्लस होने चाहिए इन 50 में से, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप जितना कर सकते हो मिनिमम उतना कर दो, बाकी इसमें टारगेट बनाओ कि 50 में से 45 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप मॉक टेस्ट में भी यूज करके देखना कि आपका जो जी के अच्छी भी है ना, मैं बताऊँ आपको, कोई भी भाई आपको ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी जी के अच्छी है। सब यही कहते सुने होंगे आप कि भाई मेरी जी के वीक है, मेरी जी के वीक है। कोई भी भाई ये नहीं कह रहे भाई मेरी जी के बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप जी के को टाइम दो, लेकिन इतना नहीं कि पूरे पूरे दिन जी के पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। आप मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दो, इस पर भी दो, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। और दोस्तों इसकी एक बात और रहनी है कि मैथ, इसका जो टाइम है ना वो 90 मिनट होते हैं। दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए इतना टाइम मिलता है 90 मिनट, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों 1/4 की, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी, 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत होने पर सही में से आपका 1 नंबर कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4 गलत रहे आपने तो आपके 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और बाकी दोस्तों यही था। आप, और हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले इसका सिलेबस करके आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत, मतलब डेली आपको इससे 15-20 सवाल करने हैं मैथ के, और रीजनिंग के भी 25-30 सवाल। मतलब इसके 15 सवाल आते हैं तो आप सोचो कि डेली मैं 20 सवाल की प्रैक्टिस करूँगा। इसके 25 सवाल आते हैं तो सोचो डेली 30 क्वेश्चन की मुझे प्रैक्टिस करनी है, जब आपका सिलेबस हो जाए दोस्तों। अभी सिलेबस नहीं हुआ है तो आपके जो चैप्टर हो चुके हैं, मान लो जैसे मैथ है, मैथ में आपने नंबर सिस्टम हो रहा है दोस्तों, नंबर, तो आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी है आपने। मान लो नंबर सिस्टम हो रहा है तो एक दिन नंबर सिस्टम जिस क्वेश्चन लगा लिए 20, 40, 50। नेक्स्ट दूसरे दिन कोई दूसरा चैप्टर हुआ है, मान लो एलसीएम हो गया तो उसके 50 क्वेश्चन। मतलब जी आपको पिछले चैप्टर की भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर देनी है जब तक सिलेबस कंप्लीट ना होए। और जिस दिन दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस दिन आपको क्या करना है कि उस दिन से आपको बीस डेली 20 क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है डेली दोस्तों। मिनिमम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली, जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाए। इतना आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग, जब दोस्तों सिलेबस पूरा हो जाए तो 30 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में दोस्तों आपको कहीं से भी आपने बैच लिया होगा, वहाँ से आप कंप्यूटर पढ़िए और सिर्फ उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आप कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले आएंगे दोस्तों। कंप्यूटर में बात करें तो MS एक्सेल, दोस्तों, वर्ड और ईमेल दोस्तों, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनसे ही 8 से 7-8 क्वेश्चन दोस्तों इन 3 चैप्टरों से आ जाते हैं। तो आपको इन तीनों चैप्टरों पर अपनी अच्छी पकड़ बनानी होगी। अगर आपने इन पर अच्छी पकड़ बना ली तो दोस्तों आप श्योरिटी से 7 से 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब दोस्तों बात करें जीके की, तो जीके में आप अपना सब्जेक्ट वाइज मजबूत कर लीजिए। जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में महत्वपूर्ण पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं कि डीप में, बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं तो दोस्तों उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इसमें जीएस में बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको स्टैटिक पर ध्यान देना होगा। स्टैटिक जीके पे सबसे ज़्यादा, स्टैटिक जीके पे ध्यान दो। उसके बाद हिस्ट्री दोस्तों, ठीक है, हिस्ट्री। और करंट दोस्तों भी मत पढ़ना, जो करंट अभी से पढ़ने में कुछ फ़ायदा नहीं है। करंट आपको पेपर से 1-2 महीने पहले पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों करंट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल उसमें, हालांकि दिल्ली पुलिस में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2023 वाले में बहुत कम क्वेश्चन आए थे। तो आप करंट पूरी साल मत पढ़ना, उससे इतना कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी आप स्ट्रेटजी के हिस्ट्री हुई दोस्तों, और एक इकोनॉमिक्स के भी सवाल आते हैं दोस्तों। तो पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए, बाकी आप इसको ऐसे कर पाएंगे दोस्तों। अगर मान लो आपने इसमें 15 में से 13 क्वेश्चन भी कर दिए दोस्तों, रीजनिंग में 24 कर दिए मान लो, या 23 मान लो, ठीक है। इसमें से 7-8 क्वेश्चन 8 मान लो, और इसमें आपने 25 प्लस कितने भी मान लो, जैसे 25 प्लस कर दिया आपने इसमें, तो लगभग जो है दोस्तों आप 70 प्लस क्वेश्चन ठीक कर देंगे। और 70 प्लस अगर आपने दोस्तों दिल्ली पुलिस के पेपर में 70 प्लस क्वेश्चन ठीक कर दिए तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आपका सिलेक्शन मतलब श्योरिटी के साथ, मतलब पूरी पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे शायद 77 या 78 नंबर थे दिल्ली पुलिस में, और दोस्तों लिस्ट लड़ी थी 67 पर। हालांकि वो फिजिकल में बहुत ज़्यादा फेल हुए थे उस वजह से, लेकिन फिर भी दोस्तों फिजिकल की जो लिस्ट थी 66 थी। अगर वो 10 नंबर में बढ़ती तो जब भी मेरा नंबर आ जाता। तो आपको ज़्यादा जो एफर्ट्स नहीं लगाने, आपको 70 या 75 के अपने नंबर शॉर्ट कर लीजिए, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों यही स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको स्ट्रेटजी या वीडियो मेरी अच्छी लगी है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।